माँ आदि शक्ति के दिव्य स्वरूप में आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ नवरात्रि के पावन दिनों में हम जानेंगे माँ आदि शक्ति के उन दिव्य और रहस्यमयी स्वरूपों को जिन्हें संसार 10 महाविद्याएं के नाम से जानता है। 10 महाविद्याओं में माँ काली को प्रथम और आदि शक्ति माना गया है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही समस्त विद्याओं की मूल शक्ति है और उन्हीं की विभूतियां 10 महाविद्याओं के रूप में प्रकट हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुईं। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि मानी गई है। समय ही सृष्टि का आधार है और समय से परे जो शक्ति है उन्हीं को महाकाली कहा गया है। बृहन्नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली 2 रूपों में अधिष्ठित है। कृष्णवर्णा देवी को दक्षिणा काली और रक्तवर्णा देवी को सुंदरी कहा गया है। कालिका पुराण में वर्णन आता है कि एक बार देवताओं ने मतंग मुनि के आश्रम में जाकर महामाया की स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने मतंग वनिता के रूप में दर्शन दिए और पूछा, तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? उसी क्षण देवी के शरीर से काजल के पर्वत के समान कृष्णवर्णा एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस महातेजस्विनी देवी ने स्वयं ही कहा, ये देवता मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्ण थीं, इसी कारण उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन आता है कि जब शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से पीड़ित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी की स्तुति की, तब गौरी के देह से दिव्य कौशिकी शक्ति का प्रागट्य हुआ और जैसे ही कौशिकी देवी प्रकट हुई, अंबिका का स्वरूप कृष्णवर्ण हो गया, जो आगे चलकर काली नाम से विख्यात हुआ। नीलवर्णा होने के कारण माँ काली को तारा भी कहा जाता है। नारद 5 रात्र के अनुसार एक समय माँ काली के मन में विचार आया कि वे पुनः गौरी स्वरूप धारण करें। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गईं। जब भगवान शिव ने देवी को अपने समीप नहीं पाया, तब उन्होंने देवर्षि नारद से उनका पता पूछा। नारद जी ने बताया कि देवी सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में विराजमान है। भगवान शिव की प्रेरणा से नारद जी वहां पहुंचे और देवी के समक्ष शिवजी के साथ पुनः मिलन का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गईं और उनके शरीर से एक और दिव्य शोणित वर्ण स्वरूप प्रकट हुआ। उसी दिव्य शक्ति से माँ त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। माँ काली की उपासना में अनेक संप्रदायगत भेद बताए गए हैं, किंतु भक्ति मार्ग में उनकी किसी भी रूप में की गई उपासना फलदायी मानी गई है। शक्ति साधना में माँ काली की उपासना को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। कहा जाता है कि जब साधक के भीतर से अहंकार, ममता और भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, तब उनके भीतर पूर्ण शिशुत्व का उदय होता है और उसी अवस्था में माँ काली का दिव्य स्वरूप साधक के समक्ष प्रकट होता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। काजल के पर्वत के समान कृष्णवर्णा, दिगंबरा, मुक्त कुंतला
मुंडमाला धारण किए हुए मां काली का दिव्य दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक परंपराओं में यद्यपि मां काली की उपासना को दीक्षा गम्य कहा गया है, किंतु सच्ची भक्ति और पूर्ण शरणागति से उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र, गुरु उपदेश, जप, पूजा, होम और पुरुष चरण द्वारा यदि सच्चे भाव से मां का स्मरण किया जाए तो भगवती काली शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी कृपा से साधक को सहज ही अपने समस्त अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। जय मां काली।